आज बेंगलुरु के होटल कैपिटल में फोरम फॉर माइनॉरिटीज राइट्स, डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसके जरिए से एक राउंड टेबल मीटिंग का डिस्कशन का एक इंतजाम किया गया था। इस मीटिंग में मुसलमानों को कैसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लाना है। आज हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो इन एवरी फोरम, एवरी मीटिंग, एवरी सेमिनार हम मुस्लिम एजुकेशन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। To achieve all these three, whether it is social empowerment, economic empowerment and education empowerment, to achieve these three, the most important is political empowerment. अब ये political empowerment कैसा आता? Political awareness से आना है। So we feel that our community lacks political awareness. अगर कम्युनिटी में पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गया तो इंशाल्लाह हमारे में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी आ जाता है। जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ जाता है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाता है। सो अल्टीमेटली वी विल अचीव दी फर्स्ट थ्री गोल्स इफ वी अचीव दिस। अब ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को अचीव करने के वास्ते क्या जरूरी है? द participation in democratic process. In democratic process, the most important is elections. If we participate in elections, if we franchise our votes maximum, जिस तरह आप तुम्हारे पास डेटा, everyone knows, even our team, we have done the analysis. मुसलमानों का पोलिंग परसेंटेज जो होता है 45 to 55% होता है। If you see average polling percentage of Muslims 45 to 55%। कोई सी भी बूथ काटो तुम्हें, मे बी ये क्या दो बूथ, मे बी इन फ्यू booths it may be about 60% or 70%. Otherwise, the majority of booths, if you see, the Muslim polling will be maximum 55%. So our intention, single point agenda is मुसलमानों को 100% वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट कराना। इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही। वी आर नॉट टेलिंग दैट हमें कौन की नए निकल के वही बोलना नहीं चाह रहा। वी हैव अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। देयर आर ऑर्गेनाइजेशन, आई अप्रिशिएट दैट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग ऑन दिस, बट वो बस नहीं आ रहा। दैट इज नॉट इनफ। ज्यादातर अवेयरनेस हो रहा है, एग्जीक्यूशन जरा कम हो रहा है। तो इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 85-90% भी अगर हमारा एनरोलमेंट हो गया, then we can think about 85 to 90% polling. This is our goal. अगर ये गोल हमें हासिल कर लिए तो हमारे में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ गया, बोल को समझ लेना। जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गया। मेरा नाम सैयद खालिद सैफुल्लाह है। मैं फाउंडर हूँ मिसिंग वोटर्स ऐप का। ये ऐप 2018 में लॉन्च हुआ था, जब वी डिड सम डेटा एनालिटिक्स और हम लोगों ने वो मुसलमान घर जिनमें से वोटर गायब हैं उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस ये था, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उन सारे इलेक्टोरल रोल्स को हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग के ज़रिए वो PDF फॉर्मेट को हम लोगों ने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। फिर हमारे पास एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है जो नाम से और गार्डियन नेम से आइडेंटिफाई करता है कि लोगों का रिलीजियन क्या है। फिर हम लोगों ने तमाम मुसलमान वोटर्स क्या हैं आइडेंटिफाई किए। फिर आपके जो पोलिंग बूथ होता है उसमें ऊपर होता है सेक्शन नेम और उसके बाद होता है हाउस नंबर। सेक्शन नेम और हाउस नंबर को हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मुसलमान घर है, कितने नॉन मुस्लिम घर है आइडेंटिफाई हो गया।
तो उस टाइम पे हमें ताजुब दिखा कि अबाउट 13% ऑफ मुस्लिम हाउस होल्ड्स हैड ओनली वन वोटर। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13% मुसलमान घर में एक ही वोटर है, जो अब नॉर्मल था। तो फिर उसको कंपेयर करने के लिए क्या वो डेटा सही है या गलत है, हम लोगों ने सेंसस में जाके चेक किया। सेंसस एक ऑथेंटिक डेटाबेस है, इंडिया में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सेंसस ही है। सेंसस के डेटाबेस में एक टेबल है जिसका नाम है हाउस होल्ड साइज टेबल। वो टेबल कहता है कि वो जगह, एक डिस्ट्रिक्ट में या एक ताल्लुक में कितने ऐसे घर है जिसमें एक ही आदमी है, उसको कहते हैं सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, 2% हाउस होल्ड। तो सेंसस के डेटा के हिसाब से 5% घर हो सकते हैं जिसमें एक आदमी है, बट यहाँ पे हमें 12% घर दिख रहे थे मुसलमानों के जिसमें एक ही वोटर है। सो बिकॉज देयर वाज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन टू डेटाबेसेस, हम लोगों ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में आर्टिकल लिखा, फिर इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा। उससे हम लोगों ने एनालाइज करके ये कहा कि 18 लाख वोटर्स कर्नाटका में मुसलमान मिसिंग है। तो ऐप करता क्या है, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आप शिवाजी नगर के हैं तो आपको उसमें तमाम घर दिखेंगे और घर में कितने वोटर है दिख जाएंगे। तो हम लोग वोटर्स को, वॉलंटियर्स को कह देते कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वो घर पे जाइए जहां पे एक ही वोटर है, उनसे पूछिए, और अगर नहीं है तो उसी ऐप में आप सिर्फ 3 चीजों का फोटो दीजिए। एक उनकी तस्वीर, एक डॉक्यूमेंट जिसमें एज प्रूफ 18 से ज्यादा है वो दिखा जाए, और एक एड्रेस प्रूफ। जैसा ये 3 डॉक्यूमेंट्स वो ऐप में कोई एंटर कर देगा, इसके लिए सिर्फ 1 मिनट उसका टाइम लगेगा। बट 2 हफ्ते पहले एक ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आ गया है जिससे हमारा काम रुक गया है। वो ये है कि हमारे जो 200 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है वो अपने मोबाइल नंबर से इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में लॉगिन होते थे और लाखों लोगों के वोटर कार्ड बनाते थे। अब नया रूल ये हुआ है, वो एनजीओ का जो इश्यू था उसके वजह से या किसी और वजह से, कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 6 आदमियों से ज्यादा का आप वोटर कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। जी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने ले लिया। तो अब हमारे लोग लॉगिन नहीं करके लोगों का वोटर कार्ड अप्लाई नहीं कर सक रहे हैं। अब हाउ शुड वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? लाखों लोगों के वोटर कार्ड मिसिंग है, लोग अप्लाई भी कर रहे हैं ऐप के जरिए, बट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई। सो नाउ द गोल इज कि अभी जो लेटेस्ट रोल अभी आएगा, वी वांट टू कंपेयर इट विथ माय प्रीवियस डेटा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कर्नाटक का पूरा इलेक्टोरल रोल्स प्रोसेसिंग की थी, मेरे पास वोटर लिस्ट है। हम लोग जब कंपेयर करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे अब की वोटर लिस्ट और पुरानी वोटर लिस्ट। मान लीजिए कि एक नाम सैयद मुखीमुद्दीन की वोटर आईडी आपके पास 2020 में थी, बट इस बार उनकी वोटर आईडी नहीं है। एपिक नंबर तो चेंज नहीं होगी ना, एक बार जो एपिक नंबर थी वोटर आईडी अभी भी वही रहेगी। हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों के वोटर के नाम गायब हैं। अब उनके घर तक जाके उनसे वेरीफाई करके उनका डेटा डालने के लिए हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, एक बार जब डेटा आ जाता है तो उसको ले जाके डेटा एंट्री करने के लिए हमें लॉगिन्स की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का नया रूल है। लॉगिन कहां से मिलेगा? लॉगिन के लिए हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है जो अपना मोबाइल नंबर हमें दें। एवरी वोटर, एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन शुड हैव एन वोटर आईडी, नंबर 1। नंबर 2, दे शुड वोट ऑन द डे ऑफ पोलिंग। सिर्फ यही है, सिर्फ 2 एजेंडा के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें वॉलंटियर्स चाहिए, वॉलंटियर्स को एनरोल करने के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है enrollvoters.in। जब कोई भी इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे हम पूछेंगे, जो भी आदमी, जो या औरत हफ्ते में 1 घंटा भी अगर वो देने के लिए तैयार हैं तो वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। वो उनका नाम देंगे, असेंबली देंगे, क्या वो डोर टू डोर कैंपेनिंग में मदद करेंगे, क्या वो टेलीकॉलिंग में मदद करेंगे, वो डिटेल्स हम लोग ले लेंगे। एक टोल फ्री नंबर भी है जहां पे हमारे पास 8 वॉलंटियर्स हमेशा सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अवेलेबल रहेंगे आपके कॉल रिसीव करने के लिए। आपको इलेक्शन रिलेटेड, वोटिंग रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स है, आप कॉल करेंगे, हमारे वॉलंटियर्स आपको कॉल करेंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। द गोल इज कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से आज भी एटलीस्ट 10,000 मुस्लिम्स इन एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी डू नॉट हैव वोट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज उनका जो हक है, हाउ कैन वी गेट इट बैक टू देम? सो वी हैव एन ऐप, we have a technology team. I request you all to please support it and then see how we can help more and more people. फरहान sir, no, one question will take. जी फरहान, इसको थोड़ा सा आपने लिंक किया कि अगर परसेंटेज बढ़ता है
नंबर ऑफ एमएलए जो 7 है इंक्रीज हो सकते हैं। स्टार्टिंग में कहा कि कम होने की वजह से रिप्रेजेंटेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, नंबर्स दिखाया आपको 224 में 7 ही, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं 7 लोग थे, मतलब वो बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। तो अगर नंबर ऑफ वोटिंग बढ़ते हैं तो कैसे एमएलए बढ़ेंगे? नहीं, इट इज नॉट ओनली, सी देयर आर टू थिंग्स हियर। सिर्फ एमएलए को बनाने के वास्ते हमें वोटिंग करें सब को, दैट इज रॉन्ग। दैट इज वन प्रोसेस, नहीं, मुस्लिम एमएलए whether it is Muslim MLA or any MLA. So see, we are not sitting here, तुम वोटिंग परसेंटेज करो खाली MLA को बढ़ाने का बिल्कुल नहीं. Before that, I explained you in detail, every Muslim should participate in democratic process. That is our main agenda. Then comes, once we participate in democratic process and elections, अवेयरनेस जब आ जाता है, हमें वोट करने ज्यादा नंबर में जाती। जब हमें ज्यादा नंबर में वोट करने जाती तो हमारा पोलिंग बढ़ता है। जब हमारा पोलिंग बढ़ता है, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस ही, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन बनना बोल को, देयर वी कैन सी द चेंज। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। तो पुलिंग आप बढ़ा सकते हैं, बट डेफिनेटली इट विल नॉट इम्पैक्ट टू द मुस्लिम एमएलए टू इंक्रीज। डिपेंड्स See, if you don't give where the numbers are more, see, definitely it will not help. If I think somebody in Rajaji Nagar where you have 3,000 or 5,000 Muslim vote, अगर 100% भी दे दिए तो मतलब नहीं बनता। नहीं, इसमें एक ऐड कर डालते, एक मिनट एक ऐड कर डालते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मुस्लिम एमएलएस हियर, But the talk- we have another agenda. I missed out, sorry. We want to keep the fascist and communal forces out. We want to bring the awareness in the community, in the interest of the community. We want to keep the fascist and communal forces out. Communal forces को बाहर रखने के लिए the Muslims overwhelmingly every time they vote for a particular party, secular party करके वोट देते हैं। But when Muslim मसले उठते हैं, we do not see participation from these Muslim political. I don't want to comment anything on that here because our today's agenda is in enrollment of Muslims into voter list, why it is important, and increasing Muslim polling percentage. We are not, no, even though I belong to one particular political party, I don't want to discuss, that is not the agenda here.